हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बहुत से भाइयों का डाउट आ रहा था कि हरियाणा पुलिस 5600 का क्या रहेगा। न्यू सीटी की डेट दे दी गई है, क्या हरियाणा पुलिस की 5600 की भर्ती है जो कैंसिल होगी, पेंडिंग ग्रुप होगा, एग्ज़ाम का क्या रहेगा। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी से पूरी अपडेट बताएंगे, ऑथेंटिक बिल्कुल 100%। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। और आप सभी को हैप्पी होली सभी को, और आप त्यौहार अच्छी तरह मनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपका न्यू सिटी के बारे में। आपको पता है कि कल विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा जो न्यू सिटी के बारे में कहा गया था कि हम मई के महीने में न्यू सिटी लेने जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या बात है, क्या सच्चाई है। देखो, ये बात है कि क्योंकि विपक्ष के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, विधायकों के द्वारा भी बार बार विधानसभा में कहा जा रहा था कि न्यू सिटी अभी तक नहीं लिया जा रहा। कई साल हो गए, लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो इसके बारे में जैसे इस प्रेशर के कारण है जो विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहना पड़ा है कि हम मई के महीने में है जो न्यू सिटी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब ये बात है कि जैसे अब उन्होंने विधानसभा में कह दिया है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मई में हो सकता है, कि ये चांस हो सकते हैं कि मई में आपका एग्ज़ाम हो जाए। ये आपका आगे भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक आगे डेट देनी होती है, कि मतलब एक संतुष्टि देनी होती है कि हम इसके बारे में मतलब प्रक्रिया चल रही है हमारी और हम इसको बहुत जल्दी कराएंगे। मतलब एक आगे टहलाने की बात होती है इस चीज़ की, और मतलब मुद्दा को शांत करने की बात होती है ऐसी कुछ। लेकिन आपका मैं ये नहीं कह सकते आपकी ये मई में ही हो जाएगा या मई में नहीं होगा। आपका ये मई में भी हो सकता है और मई से आगे भी चला जा सकता है। मई में होने के चांस थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम है। मई आपको बताइए अभी मार्च चला हुआ, अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया है। तो लगभग आपका एक मंथ है, लगभग एक महीना तो आपका लगभग जो फॉर्म है जो उसको भरने में ही लग जाएगा। लगभग मई के महीने में तो चांस कम है, आपका आगे जा सकता है ये लेकिन आपको मई के महीने के हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। क्या पता कि क्या हो जाए, क्या पता कि 21 दिन या फॉर्म को भरने के दिए जाए, क्योंकि सरकार पर थोड़ा प्रेशर भी है, हाई कोर्ट्स के द्वारा भी है और विधानसभा में भी थोड़ा प्रेशर है। इसलिए जो क्या पता तुरता फुर्ती में यह काम कर भी दें और मई के महीने में आपका एग्ज़ाम भी हो जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या न्यू सिटी होने की वजह से क्या आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती है जो 5600 की, वो क्या कैंसिल हो जाएगी, क्या उसे नई में इंक्लूड कर दिया जाएगा, या पेंडिंग ग्रुपों को भी क्या नई में जोड़ दिया जाएगा न्यू सिटी में। ये डाउट बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों को डाउट है। बहुत से कैंडिडेटों का मैसेज आया हुआ था कि इसके बारे में वीडियो बनाए और इसके बारे में बताए। तो इसके बारे में ये चीज़ बता देता हूँ कि भाई आपका चाहे कोई कुछ भी कहे, आपकी जो जितने भी पेंडिंग ग्रुप है हरियाणा पुलिस के साथ, कोई भी आपका न्यू सिटी में नहीं डाला जाएगा, ना ही भर्ती ये विड्रॉल की जाएगी। आपकी ये सेकंड फेज़ की भर्ती चली हुई है और आपकी ये भर्ती बिल्कुल कंप्लीट होगी, ओल्ड सिटी के ही तहत होगी और पेंडिंग ग्रुप है और हरियाणा सिटी ओल्ड सिटी के तहत ही होगा। क्योंकि इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि मतलब आप देख सकते हो कि हरियाणा पुलिस के फॉर्म भराए गए थे। आपका जो ओल्ड सिटी है उसमें 4 गुना का फार्मूला है और उसमें कैटेगरियों का भी फार्मूला है, जो कैटेगरी वाइज है ना। जैसे 4 गुना जो बुलाए गए थे, 4 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, और इसमें सिर्फ एक SC कैटेगरी है। लेकिन आपका न्यू सिटी होगा ना, उसमें SC और DSC 2 कैटेगरी हैं। मतलब बहुत सी चीज़ है जो इससे अलग करती है उसको। और ऐसे मतलब ऐसे भर्ती ये नहीं होता कि यहाँ पर भर्ती निकाल दी, उसे विड्रॉल कर दी गई और फिर से उसे नेक्स्ट में डाल दी गई, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भर्ती आपकी जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत और जिस रूल रेगुलेशन के तहत आपकी भर्ती जो आई है वो उसी के तहत कंप्लीट होगी। ऐसे में तो आपका जैसे बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि मतलब अगर न्यू में गई ना हम केस कर देंगे, तो मतलब ये केस बिल्कुल आपका मतलब यहाँ पर केस है जो बहुत अच्छा केस बन भी जाता है, क्योंकि ऐसे भर्ती विड्रॉल नहीं होती और क्योंकि रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जहाँ पर जो आगे आ जाएंगे, जिससे कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और इस पर कोर्ट केस होना भी संभावना मतलब हो सकती है अगर न्यू सिटी में चली जाती है। वैसे न्यू सिटी में आपकी नहीं जाएगी, ओल्ड सिटी पर रहेगी। ओल्ड सिटी पर रहने के कई कारण हैं और यह जो आपका न्यू सिटी होगा ना, उससे पहले होने के भी बहुत ज़्यादा कई कारण हैं। उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि न्यू सिटी मई में कह रहे हैं, मई जून जुलाई आपका कभी भी जा सकता है। तो उससे पहले जो आपकी पेंडिंग ग्रुप है, जो एक साथ है, जो आपका कैलेंडर डालकर है, जो एक साथ इनको कराने की मनसा है, जो HSC सोच रहा है कि हम एक साथ सभी का कैलेंडर डाल दें और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर जो पेंडिंग ग्रुप जितने भी बचे हुए हैं उन सबको एक ही साथ उनको एक साथ कंडक्ट करवा लें। उनके एग्ज़ाम वगैरह फिजिकल वगैरह जो भी बचे हुए हैं उनका एक साथ कराने की मनसा है। आपको पता है कि क्योंकि जैसे आपका
न्यू सिटी आपका तभी होगा जब आपके पेंडिंग ग्रुप वगैरह और जो आपकी वेटिंग वगैरह लगेगी, क्योंकि वेटिंग वगैरह लगेगी और पेंडिंग ग्रुपों के एग्जाम होंगे तब उनकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग होने के बाद है जो कैंडिडेट है उनका स्कोर कार्ड रद्द किया जाएगा, क्योंकि बिना स्कोर कार्ड रद्द किए बिना उन लगे हुए कैंडिडेटों जो ज्वाइन कर जाएंगे गवर्नमेंट जॉब को, आपका न्यू सिटी नहीं लिया जा सकता। क्योंकि वहाँ पर न्यू सिटी अगर वो पहले ही ले लेते हैं तो उसको उनका स्कोर कार्ड रद्द नहीं होता, और अगर वो बाद में ज्वाइनिंग देते हैं इससे जो ये चीज़ें फंस जाती है, क्योंकि स्कोर कार्ड रद्द करना होता है, उन्हें दोबारा से स्कोर अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, दोबारा से अपना स्कोर बनाने पड़ेगा सीटी में। जो कैंडिडेट नहीं लगते उनका वही स्कोर वैलिड रहेगा, अगर उनका कम स्कोर रहा है तो उनका पहले वाला वैलिड रहेगा, अगर उनका इंक्रीज हो जाता है स्कोर कार्ड तो उनका जो इंक्रीज हुआ है जो नया न्यू है वो उनका अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह होता है। तो मतलब आपकी है जो ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती है जो न्यू सिटी से बाद में जाएगी, नहीं, न्यू सिटी से पहले ही होगी, है ओल्ड सिटी के तहत ही होगी। काफ़ी ज़्यादा कारण है इसके, क्योंकि इसके बाद है जो तभी उनको ज्वाइनिंग दुआकर उनका कैंडिडेट जो उनका स्कोर कार्ड है उनको रद्द कर फिर उनके दोबारा से स्कोर कार्ड के लिए उनके एग्जाम में बिठाने के लिए मौका दिया जाएगा। इस तरह होता है। और इसी तरह ये पॉलिसी है, पॉलिसी के अगेंस्ट है जो एचएससी नहीं चल सकती, क्योंकि पॉलिसी के अगेंस्ट है जो पहले भी चली थी। आपको पता है कितने सारे केस हैं जो अभी भी चले हुए हैं एचएससी सीटी के ऊपर, आपको इस चीज़ का मालूम ही है। ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज, कहीं पर ग्रुप वाइज बुलाया, कहीं पर पोस्ट वाइज बुलाया, तो बहुत कहीं पर ज़्यादा कैंडिडेटों को बुलाया गया, कहीं पर कम कैंडिडेटों को बुलाया गया, मतलब बहुत से केस है जो इस कारण से भर्ती पर चले हुए थे। तो ऐसा ये जो एचएससी है ऐसा काम नहीं करने वाली, दोबारा से भर्ती को नहीं फंसाने वाली। पहली भर्तियों का आपको पता ही केस बहुत ही मुश्किल से जो एचएससी के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो एचएससी उनको केसों को जो क्लियर कर रही है। तो ऐसा है कि आपकी न्यू जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है 5600 ओल्ड सिटी के तहत ही होगी, और बहुत जल्दी है आपका जो 21 मार्च के बाद है आपका जो हियरिंग है जो 20 ग्रुप की 24 ग्रुप होंगी, उनके बाद है जो आपका बहुत जल्दी आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। और अब जैसे मुख्यमंत्री जी ने यह अनाउंस कर दिया कि मई में हम लेंगे, तो एचएससी को अब और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी है जो इनको कंडक्ट करवा लिया जाए, पेंडिंग ग्रुपों को कंडक्ट करवा लिया जाए। क्योंकि जब तक पेंडिंग ग्रुप कंडक्ट नहीं होंगे ना तब तक आपका न्यू सिटी नहीं होगा, चाहे कोई कुछ कहे जाए, क्योंकि इसके साथ ही आगे प्रक्रिया शुरू होती है। वहाँ से कैंडिडेटों का स्कोर कार्ड रद्द होगा, फिर वो अगर दोबारा से न्यू सिटी देना चाहते हैं तो दोबारा से अपना स्कोर कार्ड वो बना सकते हैं और आगे फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब पर नहीं लगता उनका स्कोर वैसा की वैसा रहेगा, और लेकिन लगने वालों का सबका डेल्ट हो जाएगा। इस तरह होती है ये प्रक्रिया, और इसी तरह पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो आपकी ओल्ड सिटी पर होगी, और बहुत जल्दी है जो आपका 21 मार्च के बाद लगभग 1 वीक के अंदर ही अगर आपको वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है ना, एचएससी को 20 ग्रुपों में सेफ जोन में जाती है ना, तो आपका जो लगभग 1 वीक के अंदर आपको सभी का शेड्यूल है जो एग्जाम कैलेंडर वगैरह डाल दिया जाएगा, और आपका लगभग 20 से 25 दिन के अंदर पेंडिंग ग्रुप है सभी को क्लियर कर दिया जाएगा, और सभी की एकदम से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। क्योंकि बहुत कम समय बच गया मई के हिसाब से जो एचएससी के पास, क्योंकि न्यू सिटी की भी तैयारी करनी है, फॉर्म भी अप्लाई करवाने हैं और पेंडिंग ग्रुप भी लेने हैं, तो उनसे पहले ही न्यू सिटी से पहले ही पेंडिंग ग्रुप होंगे, उनके एग्ज़ाम होंगे। तो ये कुछ अपडेट थी। अगर अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम हरियाणा से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट है और बिल्कुल जेन्युइन अपडेट हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। और हमने हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों में बिल्कुल 100% वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके जो करंट अफेयर के रहते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बिल्कुल बाहर से होता है, मतलब वो बिल्कुल ना के बराबर किसी को आता है। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन का टारगेट हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं, और क्लास उसी के हिसाब से लेकर आए हैं। तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप एक बार क्लास लगा कर देखना, आपको बिल्कुल हूबहू आपको क्वेश्चन है जो वहाँ से आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।